नमस्कार, मैं रवि। आप लोग देख रहे हैं आरा न्यूज़ भारत। बीते मंगलवार को हुए मांझीडी में सीएसपी में लूटकांड में जो सीएसपी के संचालक हैं, उनको आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो है लुटेरों लोगों ने गोली मार कर के घायल कर दिया था और वे लोग कैश लेकर के फरार हो गए थे। आइए हम लोग जानते हैं उस दिन क्या घटना हुई। आखिर डकैतों ने क्यों गोली मारी? ये सीएसपी के संचालक नीरज कुमार हैं। सीधे जानते हैं इन्हीं से आखिर घटना उस दिन क्या हुई थी। उस दिन दो बाइक पे 6 बंदे थे, 2 बाइक पे, 3-3 करके 2 बंदे। मेरे सीएसपी से 10 कदम की दूरी पे उन्होंने बाइक जाके स्टॉप किया और वहाँ से वो लोग 2-2 बंदे दोनों से उतर के और मेरे सीएसपी की ओर बढ़े। जिसमें से एक बंदा मेरे शटर के पास खड़ा रहा, 2 बंदा मेरे अंदर आ गया। दोनों के पास गन था, दोनों हम पे गन लाके सटा दिए और बोले कैश निकालो जल्दी। उसके बाद बस हम बोले अच्छा ठीक है वेट करो हम दे रहे हैं कैश। तब तक मैं एक बंदा काउंटर में हाथ डाला और निकाल लिया सारा कैश और वो लोग। एक मिनट रुकिए, उस समय आपके यहाँ अंदर में कितने लोग थे या फिर सिर्फ़ और सिर्फ़ आप अकेले थे? हम दो थे, दो कोई थे। एक हमारे सर थे सीनियर और हम थे साथ में। उनके साथ हाथापाई होने के बाद वो साइड हो गए और उनके बाद वो हम मेरे सामने आ गया वो। आपके साथ भी हाथापाई हुई क्या? हाँ हमारे साथ भी हाथापाई हुई थी अंदर में थोड़ा सा, मतलब उन्होंने मेरे को एक थप्पड़ मारा था अंदर में। तो उसके बाद वो आपके गले में वो हाथ डाल देते हैं, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद वो सारा कैश ले लेते हैं वहां से, एक बंदा जो पीछे था वो। उसके बाद लगभग लगभग कितना कैश था उसमें? 2 लाख, 2 लाख था। 2 लाख 10 हजार, 2 लाख 7 हजार के आसपास था, सारा कैश उन्होंने ले लिया। मात्र हाँ सारा कैश उन्होंने ले लिया था, टोटल कैश 2 लाख 7 हजार के आसपास सारा कैश उन्होंने ले लिया था। उसके बाद दोनों बंदे निकल गए बाहर। उसके बाद बाहर जब गए तो एक बंदे को पापा, मेरे पापा थे वहाँ बाहर में चिल्ला रहे थे, हल्ला उल्ला किए तो वो लोग को लग गया कि यहाँ अब पकड़ाने के दरमियान में वो लोग भागने लगा यहाँ से। आखिर आपके पापा कैसे जाने? वो वो लोग वो जैसे मतलब हम पे हल्ला किए तो वो देख पीछे से उनको आवाज़ पता चल गया कि वहाँ कुछ हो रहा है सीएसपी में। तो वो दौड़ के आए सीएसपी से बाहर, मतलब पीछे खलियान था मेरा, खलियान से वो आए सीएसपी की ओर। उसके बाद पापा आए हल्ला उल्ला किए तो फिर बस वो भी पकड़ने की कोशिश की, जिसमें से दरमियान में एक हेलमेट उनके हाथ में आ गया। हम जब पीछे से पकड़े एक बंदे को तो उन्होंने मेरे पे फायरिंग करने लगा। उसी दरमियान में वो लोग तो पूरा अकबका गया था, लेकिन फिर भी जब भाग भाग गया वो लोग गाड़ी स्टार्ट करके, फायरिंग वायरिंग करने लगा। 3-4 राउंड मेरे पर भी फायरिंग किया हुआ था उन्होंने बाहर निकल के, और वो लोग सब फरार हो गया। उस दिन जो आपके ग्रामीण लोग थे उन्होंने कहा था कि आपने किसी को पकड़ के रखा था और किसी के साथ दबोच लिया था और कोई जो एक व्यक्ति जो है नीचे गिर गया था, उसको शायद मोटरसाइकिल वो गिरा था क्या? उस दिन हाँ जो ग्रामीण थे हाँ उस दिन हाँ उन लोगों ने वो बताया था घटना में। हाँ वो बाइक से एक आदमी को मैंने जिनको पकड़ा था, वो मतलब बाइक भी उसका गिर चुका था। पापा हेलमेट पकड़े थे जब वो। उसके बाद वो उठ के मेरे पे फायरिंग करता है और भाग जाता है। लगभग कितने राउंड फायरिंग हुई थी? 6 राउंड फायरिंग हुई थी वहाँ पे। जिसमें आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही लगा? हाँ एक ही लगा। पापा पे 2-3 राउंड फायरिंग हुई थी, सब मिला के 6 राउंड फायरिंग हुई थी, जिसमें से मेरे को एक गोली लगा था। जांग में इधर से उधर पार हो गया था, पैर में। हॉस्पिटल में आपको क्या बताया डॉक्टरों ने? जो गोली लगा उसके बारे में क्या बताया? कितने दिन में वो ठीक हो जाएगा फिर? 15 से 20 दिन डॉक्टर ने बोला कि 15 से 20 दिन ये घाव भरने में टाइम लगेगा, महीने भर का वक्त लगेगा आपको ये। बस और संभल के रहना है धीरे धीरे, अभी पैर पे ज़्यादा लोड नहीं देना है। तो अभी आप सीएसपी खोल रहे हैं या फिर अभी आपका बंद है? नहीं सीएसपी प्रॉपर वे में चलेगा, जैसे चलता था वैसे चलेगा। ये आगे भी ऐसे ही चलेगा। उसमें कोई नहीं है, सीएसपी चलेगा उसी पॉइंट पे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस। अब आपका प्रशासन, उस दिन जैसे मैंने देखा था कि आपका सारठ का डीएसपी थे, एसडीपीओ, मधुपुर एसडीपीओ थे, अ, पथरड्डा थाना की पुलिस थी शायद, पाथरुल थाना थी, तो मधुपुर थाना से आए थे। आखिर इतने तमाम जो है पुलिस पदाधिकारी हो, दो दो एसडीपीओ यहाँ पे आते हैं, उन्होंने हम लोग के सामने जो है गए वहाँ पे सीसीटीवी फुटेज निकालने के लिए। तो आखिर इधर आप लोगों को प्रशासन से बात हुई तो उन्होंने आप लोगों को क्या कहा अभी तक में फाइंडिंग में? क्या आप लोगों ने अभी तक बात किया प्रशासन से? प्रशासन हमसे भी बयान लिए प्रशासन, उसके बाद वो बोले हुए हैं कि आपको मतलब 10 दिन 15 दिन में ये रिजल्ट मैं जरूर दूंगा आपको। कहीं से मतलब अच्छा फीडबैक मिलेगा आपको, मतलब अच्छा रिजल्ट मिलेगा, प्रशासन यही बोल रहे हैं। मतलब वो लोग को पकड़ के ही दूंगा। और अभी तक आप फाइंडिंग उन्होंने कुछ नहीं आपको बताया कि अभी तक ये हम लोग को साक्ष्य मिला वो सब कुछ? नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं दिया अभी तक कि ये हमको मिला, यहाँ ये हुआ अभी तक ऐसा कुछ भी हमको जानकारी नहीं दी है प्रशासन।
अच्छा, अब थोड़ा आते हैं, जो पैसा आपके यहाँ से 2 लाख जो 7,000 10,000 के अप्रॉक्स आपके यहाँ से वो लूट के ले गया, तो वो पैसा आपको उसका भी इंश्योरेंस वगैरह फिर उसका क्या प्रोटोकॉल है? अगर वो आपके यहाँ से लूट होता है एसएसपी तो फिर जो भी बैंक वगैरह से आप लोग सीएसपी लेते हैं उसका क्या गाइडलाइन है, क्या प्रावधान है? वो आपको मिल सकता है इंश्योरेंस के तौर पे या फिर उसका क्या रूल रेगुलेशन है? उसका एक ट्रांजिट इंश्योरेंस होता है हम लोग का, उसमें ले जाने और आने में यदि कैश आपका जाता है तो वो बैंक पे करती है, मतलब कंपनी पे करती है, जहाँ से ट्रांजिट इंश्योरेंस हम लोग का होता है वो। बट यहाँ से लूटा जाता है, इसका मेरा यहाँ तो अभी कोई इंश्योरेंस मेरा था नहीं, जहाँ से सीएसपी अभी मेरा ये लूट हुआ, ऐसा भी कोई इंश्योरेंस नहीं था, और फिर कोई प्रावधान इसके अंदर अभी नहीं है, ये तो अपना कैश चला गया। मतलब वो जो 2 सवा माने 2 लाख 10,000 के आसपास जो गया वो आपका अपना पैसा गया। हाँ, मेरा ये अपना पर्सनल कैश चला गया। अच्छा, ये आपको जो गोली लगा, ये किसने मारा? जिसको ये को आपने पकड़ा था या फिर कोई दूसरे लोगों ने? और कितने लोगों के पास हथियार था? हथियार तो मेरे हमने तो 3 ही बंदा को देखा, 3 बंदा जो बाहर वो पहले बाइक में निकल गए, वो तो मेरे पापा देखे, उनको तो हम मैंने नहीं देखा। 3 बंद जो 2 बंदा मेरे पास था अंदर में, और एक सामने शटर के पास जो खड़ा था। ये बंदा जाके बाइक में बैठ गया, जो शटर के पास खड़ा था, और ये दोनों बंदे में से जो पीछे वाला बंदा था, हुडी पहना हुआ था वो, मतलब उसके पास हुडी था। वो बाद में जब यहाँ से निकला तो हुडी लगा के निकला वो, और यहाँ पे हुडी नहीं लगा हुआ था, उसका हुडी कवर नहीं था, वो जब बाइक में बैठा तो हुडी लगा लिया। हुडी लगने के बाद उसको पत्थर लगा है, मतलब उसके माथे में आगे से पत्थर लगा है, और उसके बाद वो बीच में बैठा हुआ था हुड्डी वाला लड़का। मतलब 3 बंदा था मेरे साथ, जो पीछे भागा वही वही उसी को मैंने पकड़ा था। मतलब आपको वो उस दोनों में से कोई फायरिंग किया है मेरे पास, मतलब दोनों में से वो तो पता नहीं चला उस टाइम, लेकिन दोनों जिसके पास गन था दोनों में से कोई एक फायरिंग किया है मेरे पे। या तो मैंने जिसको पकड़ा था वो फायरिंग किया, या तो फिर आगे वाला फायरिंग किया। कितने लोगों के पास हथियार थे? अ, हथियार आगे वाले बाइक में दोनों के पास होगा ये तो मेरे को कंफर्म नहीं है, बट दोनों जो बाद वाले बाइक में था ये दोनों के पास हथियार था। एक जो वो उसके पास हथियार था या नहीं था वो तो मैंने नहीं देखा, लेकिन 2 मेरे पास जो अंदर आए थे प्रॉपर वे में, दोनों के पास हथियार था। मतलब आपने जो आपके पास जो 2 अंदर गए तो दोनों के पास हथियार था। दोनों के पास हथियार था। मेरे पास जो अंदर थे दोनों दोनों के पास हथियार था। दोनों के पास गन था। और इधर इसमें आज डॉक्टर ने आपको क्या बताया घाव के बारे में? मतलब रिकवरी? रिकवरी के बारे में बताया कि धीरे-धीरे ये रिकवर हो रहा है, ठीक हो जाएगा। उस तरह घबराने वाली कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ये रिकवर कर जाएगा धीरे-धीरे। घाव आपका रिकवर हो रहा है। और यहाँ पे आप सीएसपी कब से फिर माने कब से फिर से आप चालू कर रहे हैं यहाँ पे? सीएसपी जैसे अभी मैं आ रहा था तो अभी आपका बंद था। सीएसपी कंटिन्यूअस चले, कल भी खुले थे कुछ टाइम के लिए। फिर कल से फिर जैसे नॉर्मली डे चलता था वैसे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि क्योंकि लोगों को ये लगता है कि अभी जो है वो खोलेंगे या फिर नहीं खोलेंगे आसपास में, ये भी तो एक रहता है ना, तो इसलिए ये ताकि लोगों को ये पता चल जाए, आसपास के लोगों को जो आपके ग्राहक हैं कस्टमर हैं उनको पता चले कि हमारा सीएसपी खुलेगा, किस दिन से खुलेगा, इसके लिए मैंने ये सवाल आपसे पूछा। मंडे से वो प्रॉपर वे में चलेगा, सीएसपी जैसे चलता था वैसे मंडे से एकदम प्रॉपर वे में चलेगा अपना, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आप लोगों ने जो सीएसपी के संचालक नीरज भाई थे, इन्होंने कहा कि जो भी इनके ग्राहक हैं वो लोग जो है मंडे से प्रॉपर तरीके से इनके एसएससी में आएँगे और इनके साथ क्या घटना हुई, ये इन्होंने खुद अपनी ज़ुबानी से बताया। रवि रंजन, आर न्यूज़ भारत, मधुपुर।